तो स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन का कोई भी मोल नहीं है। हम कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। तो हेल्दी रहने के लिए हमको जो है हेल्थ का डेफिनेशन सबसे पहले समझना होगा। हेल्थ, HEALTH, हेल्थ का जो डेफिनेशन है, मैं बार-बार मेरा एपिसोड में बोलता हूँ, आज भी मैं आप लोगों को हेल्थ का डेफिनेशन के बारे में थोड़ा-सा जानकारी दूँगा। H से आता है हैप्पीनेस। देखिए, हेल्थ अगर सही रहेगा तो हम लोग सुखी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। अगर मेरा शुगर है, मेरा कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे मीठा खाना पसंद है तो भी मीठा नहीं खा सकते। मेरा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं जोर-जोर से हँस नहीं सकता, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। तो ये सब प्रॉब्लम रहने से मैं कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता। तो हेल्थ का जो पहला जो लेटर है, हेल्थ, हैप्पीनेस से हेल्थ, हेल्दी आता है और खुशी आता है। तो ई फॉर अर्निंग, जब अगर आप हेल्दी रहेंगे तब जाके आप अर्न कर सकते हैं। आप अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते। और ए फॉर ऑथेंटिक, आपको सही होना पड़ेगा। आपको एकदम जेन्युइन होना पड़ेगा हेल्थ के बारे में। आपको खाँटी होना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ से हैप्पी रह सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। और एल फॉर लिबर्टी, आपको स्वाधीनता लाना पड़ेगा। आपका हेल्थ का ऊपर आपका खुद का स्वाधीनता रहना पड़ेगा। आप अगर स्वाधीन नहीं रहते हैं हेल्थ के बारे बारे में, अगर आपका स्वाधीनता किसी डॉक्टर के पास रहेगा, कोई दूसरा आदमी के पास रहेगा, तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हैं। तो आपको लिबर्टी, एल फॉर लिबर्टी, आपको स्वाधीनता रहना पड़ेगा। और ए फॉर ऑथेंटिक, आपको एकदम LTH, H फॉर ऑनर, सॉरी T फॉर टेक्निक। तो आपको बात, कफ और पित्त का ये जो बैलेंसिंग, ये भी एक टेक्निक है, कला है। इस कला को आपको जानना पड़ेगा, कैसे हम हेल्थ को सही रख सकते हैं, उसका टेक्निक जो है हम इस एल्टोस प्लेटफॉर्म से मुझे मिला है। किस तरीके से आयुर्वेद को अपना के, इस टेक्निक को अप्लाई करके, इस कला को हम लोग अप्लाई करके हम हैप्पी रह सकते हैं। लास्ट में आता है टी, सॉरी HELTH, H फॉर ऑनर, मतलब आपका हेल्थ का मालिक आप खुद को बनना पड़ेगा। आपका हेल्थ को परिचालना आपका जो है आपको खुद करना पड़ेगा। आप इस हेल्थ का मालिक आपको खुद को बनना पड़ेगा। कोई इसके ऊपर पेन नहीं चलाएगा। आप जैसे खाना चाहते हो वैसे खाएँगे, जैसे आप चलना चाहते हो वैसे चलेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? आप अगर हेल्दी रहेंगे तभी पॉसिबल है। तो चलिए, हम हेल्थ का डेफिनेशन को जान लिए। अभी चलिए कुछ नॉन क्यूरेबल डिजीज, जिसको मेडिकल टर्म में बोलता है ये कभी ठीक नहीं होने वाला। तो ऐसा ही एक बीमारी जो आज हम लोग इस बीमारी के साथ जूझते हैं, बहुत सारा आदमी आज का डेट में ऐसा एक खतरनाक बीमारी के साथ जुड़ते हैं और लाइफ टाइम दवा लेते रहते हैं। और उसी का सॉल्यूशन मैं इस हमारा एल्टोस प्लेटफॉर्म से, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूँ। तो चलिए, उस बीमारी का नाम है थायराइड। थायराइड आप लोग बहुत आदमी ने सुने हैं। तो चलिए, आज थायराइड का बारे में थोड़ा सा डिटेल्स से आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है उसके बारे में डिटेल्स, ताकि आप जो आज यहाँ पर आधा घंटा 45 मिनट जो आपका समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को आप लाइफ टाइम, उस समय को आप लाइफ टाइम काम में लगा सके। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ और खुल के और अंदर की बात जो मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। बहुत सारा जानकारी जो रखता है उनको भी शायद इसका बारे में जानकारी नहीं, मैं डिटेल्स में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ज्यादा नहीं, मैं 3-4 मैं टॉपिक्स के ऊपर ही, डिजीज के ऊपर ही, बीमारी के ऊपर ही मैं बातचीत करूंगा आप लोग के, लेकिन बारीकी से, डिटेल से, ताकि आप कोई भी डॉक्टर के सामने जाए, वो भी एक बार सोचेगा, अरे ये बंदा को तो इतना सारा नॉलेज है, तब तो इससे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो इस तरीके से नॉलेज आप लोग रखिए। तो मैं आप लोग को पहले बताना चाहता हूँ, थायराइड है क्या। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारा ठीक गले के इस जगह में बैठता है। वो देखने में आपका बटरफ्लाई का जो शेप है, सेम बटरफ्लाई जैसा देखने में है। थायराइड जो ग्लैंड होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको थोड़ा सा, मतलब 19-20, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाएगा तो आपका पूरा माथा से लेके पैर तक टोटल बॉडी का जो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, टोटल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मेरा ये सेशन
सर ने बोला कि सेशन मंगलवार को है, मैं पहले से मैं सोच के रखा हूं कि मैं ऐसा कुछ एक टॉपिक्स लूंगा, ऐसा एक डिजीज के बारे में मैं बताऊं जो आपको लाइफ टाइम आपका काम में आएगा। तो इतना सारा डिजीज होते हुए भी मैं आज क्यों थायराइड के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब तो पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक मतलब डिजीज है, इसको कैसे हमको इसका रोकथाम करना है। तो थायराइड गले के यहाँ पर बैठता है और देखने में उसका बटरफ्लाई का जैसा शेप है। और थायराइड जो ग्लैंड है हमारा, 3 तत्वों से इसका जुड़ा है। जो थायराइड ग्लैंड जो है थर्ड मतलब इसका जो एंगल होता है थर्ड इसके शेप से बना रहता है। और इसका जो है हम जानते हैं, हम जब भी इसको टेस्ट करने जाते हैं, इसका एक ब्लड का टेस्ट होता है, वो ब्लड का जो टेस्ट होता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये टेस्ट क्या है। ये है लिपिड मतलब हमारा जो है थायराइड का जो टेस्ट है T3, T4 और TSH। ये 3 मतलब T3 जो होता है उसका मैं अलग अलग रेंज होता है उसका मैं बताऊंगा। तो होता है क्या, ये जो 3 जो शेप होता है, एक होता है राइट, एक होता है एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, एक होता है कनेक्टिंग इस्थमस। ये तीनों पार्ट से हमारा जो थायराइड ग्लैंड बनता है। और इसमें जो थायराइड का जो है T3 इसको बोलता है ट्राई आइडो थायरोनाइन, T3 को बोलता है ट्राई आइडो थायरोनाइन। और T4 जो है, T4 को बोलता है टोटल थायरोक्सिन। टोटल थायरोक्सिन ये होता है T4। और TSH, TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों को लेके हमारा थायराइड ग्लैंड बनता है। और इसका अलग अलग एक रेंज होता है। T3 का रेंज कितना होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज होना चाहिए 60 to 200 Ng/dl। Ng मतलब नैनोग्राम। 60 to 200 इसका नॉर्मल रेंज होता है। इससे ज्यादा होने से भी क्या प्रॉब्लम होता है, इससे कम होने से भी क्या प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। और T4 का जो नॉर्मल रेंज है 4.5 से लेके 12 mg माइक्रोग्राम। T3 का हो गया आपका 60 से 200 नैनोग्राम पर डीएल पर एक खून का जो पर डेसीलीटर में होता है 60 to 200। और T4 का 4.5 to 12 mg माइक्रोग्राम। और TSH का जो नॉर्मल रेंज है 0.3 से लेके 5.5 MU माइक्रो यूनिट पर डीएल डेसीलीटर में हमारा ये नॉर्मल रेंज रहता है। इससे अगर ज्यादा होता है तो भी हमारा प्रॉब्लम आ सकता है, इससे कम भी हो सकता, कम भी जो कम हो जाता है उसके लिए भी हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हो गया नॉर्मल रेंज। अभी भी कोई भी आपका पास अगर कोई रिपोर्ट लेके आता है, जी देखिए तो इसका थायराइड कम है या ज्यादा है या नॉर्मल है, आप तो तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पर जितना व्यूअर्स है, अगर जिसने नोट डाउन कर लिया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसको थायराइड हुआ कि नहीं है। तो चलिए, ये थायराइड जो है, ये जो T3, T4 और TSH, ये तीनों का कैसे किस कारण से ये प्रॉब्लम हम लोग का थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है। तो T3 और T4 ये क्या है, आयोडीन का जो हम लोग का कमी की वजह से, हम लोग टीवी में भी ऐड देखते हैं ना, आयोडीन नहीं खाने से गला में ऐसा घेक जैसा बन जाता है, वो थायराइड की वजह से होता है, आयोडीन का कमी की वजह से। तो आयोडीन का जो है T3 T4 इसका हार्मोन के वजह से हमारा ये आयोडीन का वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, माइंड में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका ठीक ऊपर में एक होता है हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, वहां से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। उस ग्लैंड से एक हार्मोन जो है सिक्रेशन होता है, उसको बोलता है थायरोट्रोपी रिलीजिंग हार्मोन, TRS बोलता है उसको, थायरोट्रोपी रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है सीधा जो हमारा ग्लैंड में आ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो आता है, वो हमारा सीधा आ जाता है ये थायराइड का जो T3 और T4 में, तो वहां पर आके उसको कंट्रोल करता है। और वो जब हार्मोन जो सिक्रेशन होना कम हो जाता है तो धीरे धीरे हम लोग का ये थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने के कारण क्या है, बीमारी कैसे उत्पन्न होता है और इसको कैसे हम रोकथाम करेंगे, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इस थायराइड इससे क्या क्या रोग बीमारी आ जाता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हमारा ब्रेन का जो है प्रॉब्लम आ जाता है, नींद ना आना,
कमजोरी महसूस होना, हम लोग को सारा रात भर जागते रहना, ब्रेन का ये सब समस्या आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग का हार्ट का दिक्कत हो जाता है, हार्ट जो है कमजोर हो जाता है। थायराइड का जो प्रॉब्लम बढ़ जाने से या उसका सिक्रेशन कम हो जाने से ये सब प्रॉब्लम होता है। और हमारा क्या लंग्स में भी, फेफड़े में भी हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। और क्या होता है, हम लोग को मासल में भी कमजोरी आ जाता है, मसल में हम लोग का वीकनेस आ जाता है। और क्या, हम लोग का ग्रोथ फैक्टर जो है, कभी-कभी देखिएगा बहुत सारा जो है उसका ग्रोथ नहीं होता है, वो एकदम हाइट में शॉर्ट हो जाता है, वो ग्लैंड थायराइड का जो कमी के वजह से होता है। और क्या होता है, हम लोग का हेयर फॉल हो जाता है, थायराइड का वजह से हमारा हेयर फॉल भी हो जाता है। तो इतना सारा बीमारी इसके कारण होता है। तो इसका तो हम लोग देखते हैं डॉक्टर के पास जाने से वो जिंदगी भर बोलता है आपको ये दवा खाना पड़ेगा। पहले तो उसको कम डोज देता है, धीरे-धीरे उसको डोज बढ़ाता है। और एक समय क्या होता है, दिन में 2 बार भी इसका डोजेस बढ़ा देता है और एक समय बहुत सारा बीमारी भी उसके वजह से आ जाता है। तो हम लोग इस थायराइड से हम लोग को बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा एक्सरसाइज पर डे करना पड़ेगा, डेली 15 मिनट या आधा घंटा, जिसका हाथ में समय नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज डेली रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिएगा, जिससे आपको सांस आपको ज्यादा से ज्यादा फूलते हैं। जैसे आप पैदल चलने से 1-2 किलोमीटर चलने से भी आपको सांस उतना नहीं फूलेगा, लेकिन आप आधा किलोमीटर भी दौड़ने से आपको सांस फूले। इसका मतलब आपको सांस जब तक नहीं फूलेगा, आपका प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हुआ। पसीना तो हम लोग पैदल चलने से भी आता है, लेकिन सांस को थोड़ा हम लोग को सांस लेने में ऐसे क्या होगा, जोर जोर से सांस लेने का जरूरत पड़े, तब जाके आपको इस थायराइड में आप फायदा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा जॉगिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। और डीप ब्रीदिंग जो प्राणायाम जो होता है, उसमें डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होता है उसमें भी सांस का बहुत ही रोल है। इसलिए हम लोग को ये सब एक्सरसाइज मस्ट करना चाहिए। और क्या, हमारा खान पीन का ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग को हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा तेल मसालादार खाना खाएंगे और ज्यादा फास्ट फूड खाना खाएंगे, तब जाके हमारा इसका जो है प्रॉब्लम आ सकता है थायराइड का। और इससे हम लोग मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्टूस का पास ऐसा कुछ शानदार प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम लोग इसको रोजाना अगर लेंगे तो 6 महीना से लेके 1 साल के अंदर में आपका जो ये थायराइड का प्रॉब्लम पूरा पूरी आपको क्योर हो सकता है। और मेडिकल टर्म में बोलते हैं नॉन क्यूरेबल डिजीज, लेकिन आप 100% आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एकदम जबरदस्त जो है प्रोडक्ट है, इसका जो इलाज है, सबसे पहले हम इसको ओरिजेल जो है हमारा ओरिजेल सिरप, इसको हम लोग सुबह शाम, सुबह खाली पेट में हम लोग 20 से 30 ml दिन में 2 बार सुबह शाम ये लेने के बाद कम से कम आधा घंटा से लेके 1 घंटा कुछ भी आप इंटेक नहीं कीजिएगा, पानी भी नहीं लीजिएगा, तब जाके इसका रिजल्ट बेटर टू बेटर मिलेगा। तो इसको हम लोग खाना खाने से पहले खाएंगे, लेकिन इसका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एक कौन सा आदमी नहीं ले सकता है। ये जो है, किसी का अगर सर्जरी हुआ है, मतलब टाका पड़ा है, कोई भी टाका पड़ा है, सर्जरी होके आया है, तो कम से कम 3 महीना उस पेशेंट के लिए इसको लेना नहीं चाहिए। और जिसको डिसेंट्री हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बहुत लूज मोशन हो रहा है, उसको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बॉडी से जितना टॉक्सिन है उसको निकालने का काम करता है। और डिसेंट्री के समय तो ऑलरेडी हमारा टॉक्सिन बॉडी से निकल रहा है, तो इसलिए उस समय आपको नहीं लेना चाहिए। और क्या, प्रेग्नेंट मादा जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इसको नहीं ले सकता है। तो इसको जिंदगी भर किसी भी समय ओरिजिनल का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन 3 चीजों में आप इसको अप्लाई मत कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है कोई भी सर्जरी, जो कोई भी मतलब सर्जरी करके आया है, उसमें जो टाका पड़ा है 2-3 महीना, उसको नहीं लेना चाहिए। और क्या, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए। और क्या, डिसेंट्री जिसको हो रहा है उस समय आपको नहीं लेना चाहिए। और ज्यादा अगर सर्दी खांसी का शिकायत हो, बहुत कफ जम गया, उस समय भी इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसको सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ठंडा है, ये ठंडा रखता है हमारा शरीर को। तो नेक्स्ट जो है वो है नोनी। नोनी देखिए, पहले हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था, नोनी जो कैप्सूल, नोनी कैप्सूल जो है लेने में बहुत आदमी को प्रॉब्लम होता था। तो आज का डेट में देखिए कंपनी ने नोनी सिरप को भी लॉन्च कर लिया। हम लोग का सुविधा के लिए देखिए कंपनी ने इतना सोचा कि नोनी कैप्सूल भी आ गया, नोनी आप जूस फॉर्म में भी आ गया। और नोनी जूस क्या, हम लोग 5 साल 4 साल
बच्चा को भी हम लोग अभी इंटेक्ट करा सकते हैं, इसको हम लोग प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं। लेकिन पहले कैप्सूल जो है 15 साल का नीचे में देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो अभी नोनी जूस भी आप ले सकते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम में आप नोनी कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसको लेने का समय क्या है, दिन में 3 टाइम, खाना खाने का आधा घंटा पहले। और जूस को भी आप खाना खाने का पहले लेना पड़ेगा, आप हल्का गर्म पानी के साथ भी आप जूस को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑरिजेल, नोनी, नेक्स्ट हो गया फ्लेक्स ऑयल। हम लोग का जो फ्लेक्सीड ऑयल ये तीसी का तेल से बनता है। पहले का समय में ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आता था, लेकिन आदमी को सुविधा के लिए, पेशेंट को प्रॉब्लम के लिए अभी इसको कैप्सूल फॉर्म में ला दिया। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसका बहुत सारा फायदा है। सिर्फ ये नहीं कि मैं थायराइड के प्रॉब्लम के लिए ले रहा हूँ, ये आपका हार्ट का प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करेगा, आपका बहुत सारा स्किन डिजीज में भी काम करेगा। इसका एक एक जो फायदा है, एक एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक फायदा नहीं है, इसका बहुत सारा फायदा है। तो हम लोग इस फ्लेक्स ऑयल को दिन में 3 टाइम खाना खाने के बाद आफ्टर मील इसको हम लोग लेंगे थायराइड का प्रॉब्लम में। नेक्स्ट आ गया हमारा शानदार प्रोडक्ट जो है कोलोस्टन। मैं इसके बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम में हम अप्लाई करने के लिए बोले थे, लेकिन थायराइड में कोलोस्टन का महत्वपूर्ण रोल है। तो हम लोग ये जो है फ्लेक्स ऑयल, नोनी, ऑरिजिनल के साथ साथ हम लोग को कोलोस्टन को भी अप्लाई करना चाहिए थायराइड के जो प्रॉब्लम के लिए। और साथ में हम लोग का जो कॉमन प्रोडक्ट है तुलसी, तुलसी के लिए अलग से प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। हर बीमारी में, हर कोई प्रॉब्लम में आप तुलसी का सेवन जरूर करवाइए। एकदम तुलसी को माता का रूप दिया गया है, आयुर्वेद में मदर ऑफ आयुर्वेदा बोला है। इसलिए माँ से जब बच्चा छूट जाता है तब इस माँ के पास आना चाहिए। हर बच्चा, हर बूढ़े, हर एजेड में आप इसको अप्लाई कीजिए, हर बीमारी में आप तुलसी का सेवन करवाइए। तो ये हो गया हमारा जो है थायराइड का प्रॉब्लम में हम इतना ये 5 प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, तब जाके आपको शानदार बेनिफिट मिलेगा। और लगातार 6 महीना बीच में छूट ना जाए, क्योंकि उसका चेन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। उसको कंट्रोल में करने के लिए हमको लगातार 6 महीना तो एकदम लगातार खाना पड़ेगा, तब जाके हम टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना फायदेमंद है। तो चलिए नेक्स्ट और एक बीमारी के बारे में